हॉलीवुड सिल्वर स्क्रीन प्रेजेंटिंग विंग वुमेन। मूवी शुरू होते ही हमें एक एक्शन सीन दिखाया जाता है जिसमें कैरल और एलेक्स नाम की दो लड़कियां स्विट्जरलैंड की पहाड़ियों में अपने एक खतरनाक मिशन को अंजाम देने आई होती हैं। उस मिशन का जो सबसे खतरनाक और मेन काम है उसे कैरल करती है, जिसे उसमें एक जगह से बहुत सारे डायमंड्स चोरी करने होते हैं, जबकि एलेक्स का काम पास के पहाड़ की चोटी से कैरल को प्रोटेक्शन देना है। कैरल सिक्योरिटी को चकमा देकर डायमंड्स को चुरा तो लेती है, लेकिन जंगल में भागते भागते वो बाहर निकलने का रास्ता ही भूल जाती है, जिस पर वो एलेक्स को उसकी मदद करने को बोलती है। लेकिन एलेक्स तो अपने बॉयफ्रेंड से कॉल पर झगड़ने में बिजी होती है। उसका बॉयफ्रेंड उससे ब्रेकअप कर लेता है, जिस वजह से वो उदास हो जाती है, क्योंकि उसकी लाइफ में बहुत सारे लोग आए लेकिन किसी ने भी उससे सच्चा प्यार नहीं किया, और अपना सच्चा प्यार ना मिल पाने के कारण वो उदास हो जाती है। तभी उसे कैरल का ध्यान आता है, पर कैरल के पीछे दुश्मन के ड्रोन्स पड़ चुके थे। तभी एलेक्स अपनी एंट्री मारती है और अपनी गाड़ी पर कैरल को बैठाकर और ड्रोन्स को तबाह करके वहां से पेरिस भाग जाती है। कैरल और एलेक्स दोनों बहुत अच्छे बेस्ट फ्रेंड्स हैं, जो हमेशा एक दूसरे के साथ रहते हैं। कैरल अपनी प्यारी दोस्त से एक सीक्रेट छुपाती है कि वो 6 हफ्तों से प्रेग्नेंट है, जहां उसको अभी तक ये भी नहीं पता है कि वो उस बच्चे को रखे या फिर नहीं, क्योंकि उसको ये पता ही नहीं है कि इस बच्चे का बाप कौन है, जिस वजह से आगे चलकर उसे इस बच्चे का ध्यान अकेले ही रखना होगा। इसीलिए वो इस समय ज्यादातर परेशान ही रहने लगती है। कैरल जब अपने कॉन्ट्रैक्टर को डायमंड्स देने जाती है तो उससे वो बदतमीजी करने लगता है, जिस वजह से कैरल परेशान हो जाती है। अब हमको यहाँ पर ये पता चलता है कि कैरल अपनी इस घटिया लाइफ से और चोरी चकारी से तंग आ चुकी होती है, क्योंकि इसमें उसकी खुद की जान को भी बहुत खतरा है, लेकिन उसे अपनी मजबूरी के कारण ये काम करना पड़ता है। उसी रात को घर आकर कैरल एलेक्स को उसके साथ ये काम पूरी तरह से छोड़ने को बोलती है। इस बात पर एलेक्स भी उसके साथ ये काम हमेशा के लिए छोड़ देने के लिए मान जाती है, जिस पर ये दोनों लड़कियां रात को ये सोचते हुए सो जाती हैं कि इस काम को छोड़ने के बाद वो आगे जाकर क्या करेंगी। और जब दोनों दोस्त इस काम को छोड़ने के लिए अपनी बॉस गॉड मदर को इस बारे में बताती हैं, तो वो उनकी बातों को मानने से इनकार कर देती है और उन्हें कहती है कि तुम दोनों मेरी मर्जी के बगैर इस काम को नहीं छोड़ सकती हो, जिस कारण कैरल और एलेक्स की गॉड मदर से कहा सुनी हो जाती है। दोनों को ये काम किसी भी हालत में छोड़ना था, इसीलिए वो शहर से दूर जंगलों में निकल जाती है, जहाँ घने जंगल के बीच एक तालाब के पास उन्होंने पहले ही अपने लिए एक घर बना रखा होता है। वहाँ जाकर दोनों छुप जाती हैं। बेसिकली ये उन दोनों का हाइड आउट है, जिसके बारे में गॉड मदर को नहीं मालूम था। दोनों लड़कियां थोड़े दिन उस घर में खूब मजे करती हैं, जबकि गॉड मदर उन्हें पकड़ने के लिए अपने असैसिन उनकी तरफ भेज देती हैं। एक दिन जब रात को दोनों सहेलियां सो रही होती हैं, तब उन पर असैसिन हमला कर देते हैं। इसमें उन दोनों को तो कुछ नहीं होता, लेकिन इस लड़ाई में एक गोली कैरल के पालतू खरगोश को लग जाती है, जिससे वो मारा जाता है। और कैरल ठान लेती है कि वो अपने पेट का बदला जरूर लेगी। अगले दिन कैरल गॉड मदर के पास चली जाती है और उससे पूछती है कि उसने उनके ऊपर हमला क्यों करवाया। वो गॉड मदर को मनाने की काफी कोशिश करती है, लेकिन वो उसको मना कर देती है कि तुम ये काम नहीं छोड़ सकती। गॉड मदर किचन में काम कर रहे एक आदमी को पकड़कर और उसको मार डालने को बोलकर कैरल को काम ना छोड़ने के लिए मनवा लेती है और उसे साथ में खाना खाने को बोलती है। गॉड मदर उसको एक नया काम देती है, जिसमें उसे $2 मिलियन मिलेंगे, जिससे उसे और एलेक्स को जिंदगी भर काम नहीं करना पड़ेगा। लेकिन कैरल उसको मना कर देती है, क्योंकि इस काम में उसकी और उसके बच्चे की जिंदगी दांव पर लग जाएगी, जिस पर गॉड मदर उसको धमकी देने लगती है और अपनी दोस्त और अपने बच्चे की जान बचाने के लिए कैरल को वो काम करने के लिए मानना पड़ता है। उसके नेक्स्ट मिशन में उसे कॉर्सिका जाना होगा, जहां उसको एक बहुत महंगी पेंटिंग चुरानी है, और बाकी का काम उसे एक आदमी अबनेर बताएगा। अगले दिन एलेक्स और कैरल अबनेर से मिलते हैं, जो उनकी इस चोरी का मास्टर प्लानर है। अबनेर ने उनके आने के पहले ही इस मिशन के लिए बारीक से बारीक डिटेल्स में निकाल ली थी। कैरल और एलेक्स को ला ग्रांडे ओडालिस्क नाम की पेंटिंग चुरानी है, जिसे एक फ्रेंच आर्टिस्ट मार्शल ने बनाया है। ये पेंटिंग कॉर्सिका के ही एक आइलैंड के एक आर्ट एग्जीबिशन के बिल्कुल सेंटर में रखी है। तीनों लोग बात करने लगते हैं कि उनको ये पेंटिंग एक एग्जीबिशन में से चुरानी है, जो उनके लिए बहुत ही इजी है, क्योंकि उन्होंने ऐसी चोरी पहले भी कर रखी है। लेकिन उनको इसके लिए सबसे पहले उस जगह का एक मैप चाहिए होगा। वो लोग बात करते हैं कि उस जगह को जिस आर्किटेक्चर फर्म ने डिजाइन करा होगा, उनके पास उस आर्ट सेंटर बिल्डिंग का ब्लूप्रिंट जरूर होगा, तो सबसे पहले हमें उस डेटा को चुराना होगा। एबनेर उनको वहां पर एक लोकल आदमी का नंबर देता है, जो उनके लिए गन्स और उनकी गोलियों का इंतजाम कर देगा। लेकिन इन सब के साथ साथ उन्हें एक अच्छे ड्राइवर की भी जरूरत है।
इस बात से एलेक्स थोड़ा उदास हो जाती है, क्योंकि जब कैरल हमेशा मिशन कर रही होती है तब एलेक्स ही उसकी ड्राइवर होती है। पर कैरल ऐसा इसलिए कर रही है क्योंकि उसे एक प्रोफेशनल ड्राइवर चाहिए जो गाड़ी अच्छे से चला सके, क्योंकि अभी वो प्रेग्नेंट है और एलेक्स एक अच्छी ड्राइवर नहीं है और वो बहुत रफ ड्राइविंग करती है, जिससे उसके पेट में पल रहे बच्चे को चोट भी आ सकती है। इसीलिए अब अपने ड्राइवर को लेने के लिए दोनों लेडी वहाँ के लेमांस ट्रैक पर पहुंच जाती है, जहां उन्हें सैम नाम का ड्राइवर मिलेगा। वैसे मैं आपकी जानकारी के लिए बता दूं कि लेमान ट्रैक दुनिया के टफेस्ट ट्रैक में से एक माना जाता है। जिसके बाद जब दोनों लेडी वहां पहुंचती है तो अपने ड्राइवर की ड्राइविंग को देखकर उनके तो होश ही उड़ जाते हैं। इसीलिए वो उसको एक कैफे में मिलने का प्लान करती है। लेकिन जब वो वहां पर आता है तो दोनों लेडी चौंक जाती है, क्योंकि उनको लगता है कि सैम एक लड़का है, लेकिन वो एक लड़की है जो बहुत अच्छी ड्राइवर है। और उन्हें सैम को टीम में मिलाने के लिए ज्यादा मनाना भी नहीं पड़ता, क्योंकि उसे उसकी रेसिंग टीम से निकाल दिया गया है। अब तीनों लेडी साथ में मिलकर कॉर्सिका पहुंच जाती है और वहां एक लग्जरी विला में रहने लगती हैं, जिसे उनके लिए गॉड मदर ने बुक किया था। कॉर्सिका पहुंचते ही तीनों लेडी क्लोरेंस की दुकान पर पहुंच जाती हैं, जो असल में एक ग्रोसरी स्टोर है, बट क्लोरेंस ग्रोसरी की आड़ में एक अच्छा खासा इलीगल गन्स का बिजनेस चलाता है। कैरल उससे बात करके उसे एम्युनिशन का ऑर्डर दे देती है। क्लोरेंस की अच्छी पर्सनालिटी और हैंडसमनेस को देखते ही अपना सच्चा प्यार ढूंढने वाली एलेक्स को उससे प्यार हो जाता है, जिससे एलेक्स उसे अपनी ओर अट्रैक्ट करने की पूरी कोशिश करती है। रात को खाना खाते वक्त कैरल सैम को उसका नया फोन देती है, जो उसके इस मिशन में काम आएगा। अगले दिन ब्रेकफास्ट के वक्त सैम कैरल से पूछती है कि वो और एलेक्स पहली बार कब और कैसे मिले थे, जिस पर वो बताती है कि जब उसने अपनी पहली चोरी को अंजाम दिया था तब उसे एलेक्स मिली थी, जो उसको बहुत पसंद आई और फिर दोनों सच्चे दोस्त बन गए। तभी एलेक्स आती है और सैम को बोलती है कि आज से तुम्हारी ट्रेनिंग चालू होगी। फिर दोनों लेडी सैम को गन चलाने की ट्रेनिंग देने लगती हैं। ट्रेनिंग लेते हुए सैम उनको बताती है कि उसने आज तक कभी किसी चोरी में पार्टिसिपेट नहीं किया है और साथ में कभी गन भी नहीं चलाई है। थोड़ी देर बाद एलेक्स कैरल को बताती है कि उसे क्लोरेंस से प्यार हो गया है, जिसके कुछ ही दिनों बाद अब सैम भी अपनी ट्रेनिंग को पूरा कर लेती है। एक दिन तीनों लेडी जब शॉपिंग करने जाती है तो मार्केट में कैरल को एक क्यूट बच्चा दिखता है, जिसको देखकर वो इमोशनल हो जाती है। उसी रात को उसके पास उसके डॉक्टर का उसके अबॉर्शन के लिए कॉल आता है। दरअसल कैरल मिशन पे आने से पहले डॉक्टर के पास अबॉर्शन के लिए गई थी, लेकिन उसके पास टाइम ना होने के कारण उसका अबॉर्शन नहीं हुआ। मार्केट में बच्चे को देखकर वो अपना अबॉर्शन का प्लान कैंसिल कर देती है। थोड़ी देर के बाद उसके पास एलेक्स आती है। वो उससे कहती है कि वो और सैम कल एग्जीबिशन सेंटर का ब्लूप्रिंट चुराने जाएंगे। अब रेनोवेशन कंपनी के ऑफिस में वहाँ के एम्प्लॉयज के लंच ब्रेक के समय एलेक्स सैम को अंदर भेजकर उस पर निगरानी रख रही होती है और सैम अपने फोन में कंपनी के कंप्यूटर से ब्लूप्रिंट कॉपी करने लगती है। उधर विला में कैरल से गॉड मदर मिलने आती है, जो उससे कहती है कि तुम्हें एलेक्स की जगह सैम को रख लेना चाहिए, क्योंकि वो एलेक्स से अच्छी है। लेकिन कैरल उसको मना कर देती है और कहती है कि वो अपनी फ्रेंडशिप खत्म नहीं कर सकती। जहाँ पर तभी हम देखते हैं कि सैम की तरफ वहाँ के एम्प्लॉयज आने लगते हैं, लेकिन एलेक्स सबको ट्रैंकुलाइजर से शूट करके बेहोश कर देती है। लेकिन उनमें से एक एम्प्लॉय बेहोश होने से पहले इमरजेंसी अलार्म दबा देता है, जिससे सैम डर जाती है, लेकिन एलेक्स उसको वहां से निकाल देती है। घर आते वक्त सैम की ड्राइविंग स्किल्स देखकर एलेक्स उससे इम्प्रेस हो जाती है। ब्लूप्रिंट मिल जाने की खुशी में वो तीनों लेडी पार्टी के लिए निकल जाती है, जहां पर सैम कैरल को इमोशनल होकर अपना पास्ट बताती है कि कुछ सालों पहले उसकी वाइफ, जो एक स्टंट ड्राइवर थी, उसका भयानक एक्सीडेंट हो गया था, जिस वजह से उसने अपनी वाइफ को खो दिया। वहीं दूसरी ओर एलेक्स ने पार्टी में क्लोरेंस को बुला लिया था, लेकिन उनकी इंटीमेसी के बीच एक आदमी आ जाता है जो क्लोरेंस को मार के बेहोश कर देता है, पर एलेक्स उसको एक ही मुक्के में मार डालती है। एलेक्स क्लोरेंस को वहां से लेकर निकल जाती है और साथ मिलकर वो दोनों उस अटैकर की बॉडी को पास के समुद्र में फेंक देते हैं। एलेक्स उससे पूछती है कि ये कौन था, जिस पर वो उसको बताता है कि मेरे बहुत सारे दुश्मन हैं जो मेरे इलीगल बिजनेस से जलते हैं। वो मुझ पर बार बार हमला करते रहते हैं और ये उनमें से ही एक था। तभी एलेक्स को क्लोरेंस से कैरल के खरगोश के मारने वाले का पता लग जाता है, जो वही असैसिन है जिन्हें गॉड मदर ने भेजा था, और वो घर आकर इस बारे में कैरल को बता देती है। इसके बाद तीनों लेडी उस असैसिन्स के मर्डर का प्लान बनाकर अगले दिन उनको मारने निकल जाती है। टारगेट पॉइंट पर पहुंचते ही तीनों अपनी अपनी पोजीशन ले लेती हैं। एलेक्स और सैम डांसर बनकर असैसिन का ध्यान भटकाएंगी, जबकि कैरल टारगेट को दूर से ही शूट करेगी। तीनों अपने प्लान को सही से एग्जीक्यूट कर कैरल के पालतू रैबिट का बदला ले लेती हैं,
जिसके बाद तीनों लेडी उस दिन खूब एंजॉय करती हैं। वहीं जब तीनों उस दिन शाम को एक जगह पर बैठे होते हैं, तब कैरल अपनी दोनों फ्रेंड्स को अपनी प्रेगनेंसी के बारे में बता देती है, जिससे दोनों काफी खुश हो जाती है और तीनों और भी ज्यादा पार्टी करने निकल जाते हैं। जिसके नेक्स्ट डे तीनों लेडी एबनर के पास अपना प्लान डिस्कस करने पहुंच जाते हैं, जहां एबनर उन्हें बताता है कि हम लोग कल ही अपने प्लान को अंजाम देंगे, क्योंकि कल इस सिटी में मैच है। सब लोग मजे कर रहे होंगे और इधर हम मैच की आड़ में पेंटिंग चुरा रहे होंगे। एबनर कहता है कि कैरल और एलेक्स दोनों आर्ट सेंटर के पास के चर्च पे छुपी रहेंगी और सैम अपनी गाड़ी लेकर तैयार रहेगी, ताकि पेंटिंग चोरी करते से ही वो लोग वहाँ से भाग सके। एलेक्स और कैरल को जब तक हम सिग्नल नहीं देंगे तब तक वो लोग चर्च में ही रहेंगी। अगले दिन सब आर्ट सेंटर के पास अपने प्लान के मुताबिक अपनी अपनी पोजीशन ले लेते हैं। एबनर अपनी गर्लफ्रेंड के साथ एक हॉट डॉग का ट्रक लेकर आर्ट सेंटर के सामने आ जाता है, ताकि वो एलेक्स और कैरल को देख सके। सैम आर्ट सेंटर के गेट के पास में ही अपनी कार को तैयार रखती है, लेकिन तभी उनके पास में एक फेमस सिंगर का सॉन्ग शूट होने लगता है, जिस वजह से एबनर के पास बहुत सारे लोग उससे हॉट डॉग लेने आ जाते हैं, जिस वजह से वो और उसकी गर्लफ्रेंड हॉट डॉग बनाना और बेचने में बिजी हो जाते हैं। और इन्हीं सब में एबनर का ईयरफोन गिर जाता है, जो गिरकर टूट जाता है, जिससे वो एलेक्स और कैरल को सिग्नल भेजने वाला था। लेकिन अब एलेक्स और कैरल को अपने आप ही बिना किसी डायरेक्शन के काम करना होगा, जबकि वो शूटिंग पार्टी वाले सैम को आर्ट सेंटर के गेट से कार को दूर करने को बोलते हैं, जिससे उसे भी अब काफी दिक्कतें होने वाली हैं। सिग्नल ना मिलने के कारण दोनों लेडी चर्च से निकलकर अपना काम करने लगती हैं और दोनों आर्ट सेंटर में घुसते ही वहां के सारे गार्ड्स को बेहोश करके आगे बढ़ने लगती हैं। साथ ही में कैरल उस बिल्डिंग के अलार्म सिस्टम को हैंग कर देती है, जिसके बाद वो पेंटिंग के पास चली जाती है। पर जब कैरल वॉल पर से पेंटिंग निकाल रही होती है, तभी वहां पर एक आदमी आ जाता है, जो उससे बातें करने लगता है, लेकिन उसको ये नहीं पता था कि यहाँ पर चोरी हो रही है। उस आदमी को चुप कराकर वो दोनों लेडी पेंटिंग उठाकर सैम के पास पहुंच जाती है और सैम उनको लेकर वहां से निकल जाती है। अब अपना मिशन कंप्लीट करने के बाद सैम, कैरल और एलेक्स तीनों लेडी पेंटिंग गॉड मदर को सौंपने के लिए पेरिस के लिए निकल जाती हैं। हम देखते हैं कि कैरल कॉल पर किसी आदमी से कुछ सीक्रेट प्लान के बारे में बात कर रही होती है, जिसके बाद कैरल गॉड मदर से मिलने के लिए निकल जाती है, लेकिन उसे मालूम होता है कि ये काम करने के बाद भी वो उनको रिटायर नहीं होने देगी। लेकिन उसके पास दूसरा प्लान भी होता है, जिसके बारे में उसने अपनी दोनों दोस्तों को भी नहीं बताया होता है। हमेशा की तरह एलेक्स दूसरी ओर कैरल को प्रोटेक्शन देने के लिए राइफल लेकर तैयार रहती है और उधर नीचे स्ट्रीट पर सैम अपनी बाइक लेकर तैयार रहती है। जब कैरल गॉड मदर के पास पहुंचती है तो ये देखकर शॉक रह जाती है कि गॉड मदर ने बिल्कुल उसके जैसा हुलिया कर रखा होता है, क्योंकि उसे मालूम है कि कहीं दूर दूसरी तरफ एलेक्स कैरल के लिए स्नाइपर लेकर खड़ी है। गॉड मदर कैरल को धमकी देती है कि अगर उसको कुछ हुआ तो उसकी बची हुई गैंग उसका जीना हराम कर देगी। गॉड मदर कैरल से बात करने के लिए उसे एक अलग ही कमरे में ले जाती है, जिसकी विंडो पर पर्दे लगे होते हैं, ताकि एलेक्स उन पर निशाना ना लगा सके। कैरल गॉड मदर की धमकी नहीं मानती है और वो एलेक्स को गॉड मदर के गार्ड्स और उनकी पोजीशन बता देती है, जिससे वो एक भी मौका गवाए बगैर वहां मौजूद सारे गार्ड्स और गॉड मदर को एक ही शॉट में मार डालती है। शूटिंग की आवाज से गॉड मदर की गैंग के बाकी सभी गार्ड्स भी आने लगते हैं, लेकिन एलेक्स उनको भी एक ही शॉट में मार डालती है। तभी वहां पर पुलिस फोर्स भी आ जाती है। कैरल एलेक्स को बताती है कि वो यहाँ से नहीं भाग पाएगी, पर वो एलेक्स को यहाँ से भागने को बोलती है। कैरल उसे बताती है कि उसने अपनी बेस्ट फ्रेंड एलेक्स को इस नर्क से रिटायर करने के लिए ये सब किया है, ताकि वो फ्री हो जाए और गॉड मदर मर जाए, क्योंकि गॉड मदर उन्हें हमेशा परेशान करती रहेगी। कैरल के बताए अनुसार सैम और एलेक्स वहां से बाइक से निकल जाते हैं। तभी उस रूम में पुलिस वाले आते हैं और वो कैरल को गोली मार के मार डालते हैं, जिसके बाद सीन 4 साल बाद का दिखाया जाता है, जहां सैम एलेक्स के घर उसे देखने आती है, जो शहर से बहुत दूर रहती है। सैम एलेक्स को कहीं चलने को बोलती है, लेकिन एलेक्स उसको मना कर देती है कि वो कहीं नहीं जाना चाहती। सैम उसको ले जाने के लिए मना ही लेती है। सैम उसे डेजर्ट के बिल्कुल बीच में ले जाती है, जहाँ एक छोटा सा घर होता है। जब दोनों लेडी उस घर में घुसती हैं, तो उन्हें वहां पर एक छोटी सी बच्ची दिखती है, जिसका नाम राहुल होता है। ये वही नाम होता है जो कैरल
अपने बच्चे का रखना चाहती थी। तभी उनके पीछे से कैरल आ जाती है जो उनसे आकर लिपट जाती है, जिसको देखकर एलेक्स काफी खुश हो जाती है। कैरल उनको बताती है कि उसने तो मरने का 4 साल से नाटक किया था, क्योंकि गॉड मदर से मिले हुए लोगों को अगर उसके जिंदा होने का पता चल जाता तो वो उसको मारने के लिए उसके पीछे पड़ जाते। जिस पर एलेक्स कैरल से पूछती है कि ये सब उसने कैसे किया, जहां कैरल उसे बताती है कि इस बारे में उसकी मदद एक हाई प्रोफाइल आदमी ने करी जो बहुत पावरफुल है। उसने ही नकली पुलिस फोर्स को भेजकर उसकी फेक डेथ करवाई ताकि गॉड मदर के लोग उसको मारने के लिए उसके पीछे ना पड़े। कैरल उन्हें बताती है कि अब वो पूरी तरह बाहर घूमने के लिए फ्री हो चुकी है। जबकि इस फिल्म के आखिरी सीन में हम देखते हैं कि ये तीनों दोस्त मिलकर राहुल को एक साथ पाल रहे होते हैं, जिस हैप्पी एंडिंग के साथ ये फिल्म यहीं पर खत्म हो जाती है।